कि मैंने ये ब्रिंजल अनियन, पोटैटो और स्प्रिंग अनियन ये सबको मैंने कटिंग कर लिया है। आप लोग हैरान होते होंगे कि मैंने इकट्ठा क्यों कटिंग कर लिया है, क्योंकि जब इससे पहले मैं चाइना में थी तब वहाँ पे मैंने ये देखा कि लोग जो मोस्टली हैं वो बॉयल करके चीज़ खाते हैं और एट द एंड वो ऑयल डालते हैं। अब हम जैसे पाकिस्तान में हो, हमने सबसे पहले प्याज को ब्राउन फ्राई करना है और तब हम लोग घी या ऑयल को इतना ज़्यादा हीट अप करते हैं। अगर तो वेजिटेबल 15 टू 20 मिनट्स में बन रही है तो देन अगेन हम लोग उसको बार बार वो इतने टाइम तक हीट अप रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चली जाती हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं वो कुछ और केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते हैं। तो तब से मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मैं ऐसे नहीं करूँगी। मैंने अब ये दूसरा सारी चीज़ें कटिंग कर ली हैं मैंने। कटिंग करके अब मैं ऐसा चीज़ को पैन में डालूँगी और पानी डाल दूँगी थोड़ा सा, और साथ में मैं सारे इसमें जो चिलीज़ है वो डाल दूँगी, लाइक साल्ट, रेड पेपर, फलां जो भी हम लोग डालते हैं, गरम मसाला, ईच एंड एवरीथिंग। और जब ये नियर टू 80% तक ये बन जाएगा देन मैं ऑयल डालूँगी, ताकि ऑयल कम कुक हो, उसकी जो असल यू नो उसकी वो जो है एक हेल्दी जो टेक्सचर है ऑयल का वो बाकी रह जाए। सो अब मैं इसको डालती हूँ, डाल के फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि इसका फाइनल टेक्सचर कैसा बना है। एंड आई होप सो कि जो भी पाकिस्तान में ऐसे देखेंगे वो कहेंगे उनकी अम्मियाँ ये क्या कर रही है, ये क्या हमारी बेटियों को गलत सिखा रही है। आपने बिल्कुल भी मेरी रेसिपी को फॉलो नहीं करना है, आपका जैसे दिल चाह रहा है कि आप लोग उसी तरह से अपना बनाएं। मैंने इसको पैन में डाल दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला है जो नज़र नहीं आ रहा, और इसके बाद ये मैंने जो भी चिलीज़ वगैरह थी वो ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको कुक करूँगी 10 टू 12 मिनट्स के लिए, देन मैं उसमें घी ऐड करूँगी और फाइनल टेक्सचर में दिखाऊँगी। अभी मैंने स्टोव ऑन नहीं किया है क्योंकि मुझे डर है ये ना हो कि ये इलेक्ट्रिक स्टोव है और मेरे मोबाइल इधर कोई धमाका हुआ और कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए आप लोगों को भी जब आप घर में बनाते हो या ऐसे कुछ छोटा बहुत व्लॉग बना रहे हो, तो अपने मोबाइल को ये जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं उनसे दूर रखा करें ताकि किसी भी बड़े हादसे से बच सकें। सो अब मैं आपको जब ये नियर टू रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको इसका बताऊंगी टेक्सचर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूके में जो जितनी भी नॉर्मली चीज़ें हैं ये लोग ज़्यादा स्टेनलेस स्टील को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो ये हाइजेनिक होता है और जो प्लास्टिक पोल्यूशन होती है वो भी थोड़ी कम होगी। अगर हम लोग प्लास्टिक्स के बर्तन यूज़ करेंगे वो ओवर द टाइम वो ख़राब हो जाते हैं, उनको स्टेन लग जाता है, तो फिर हम लोग उसको प्रेफर करते हैं, फेंक देते हैं और ये फिर हमारे लिए पोल्यूशन क्रिएट करता है। सो नॉर्मली इधर मतलब कि ना ये जो नॉर्मली चीज़ें स्टेनलेस स्टील की यूज़ हो रही होती हैं। तो मैं अब इसका फाइनल टेक्सचर जब बन जाएगा फिर मैं आपके पास आती हूँ दोबारा। और ये मैंने आटा भी गूँध के रख लिया है। अब मेरा दिल है कि मैं बैंगन वाले पराठे बनाऊँगी, रात को भी खाऊँगी, और ये मैं इसको दूर रखती हूँ। और ये इस पे मैंने आपने मेरे स्टोव पे नहीं जाना, ये स्टोव अभी बहुत गंदा हुआ है, इसे मैं साफ़ करूँगी क्योंकि ये इसके बॉयल हो रहा है ना तो वो बाहर आ रहा है। तो ये देखिए ये मेरी अभी बॉयल हो जाएंगे कुछ ही टाइम में, देन आफ्टर मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूँगी और फिर आलू वाले पराठे बनाऊँगी। अभी मेरा चाय का भी दिल कर रहा है तो मैं साथ साथ चाय बनाती हूँ, बर्तन कुछ धोने वाले वो धोती हूँ और साथ में किचन का थोड़ा सा काम करती हूँ। और बस वीकेंड पे ज़्यादा काम हो जाता है, नॉर्मली डेज़ में बहुत मुश्किल होता है काम करना क्योंकि स्टडीज़ का बहुत बर्डन होता है। तो इसलिए मैं कभी कभी आपसे ये लाइव वीडियो बना के आपको भेजा करूँगी आप लोगों को और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बट आई प्रॉमिस कि जब मेरे पास टाइम हुआ मैं एक बड़ी वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं अपना होल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके। और साथ ही मैंने चाय रख दी है और वो मेरा दूध पड़ा हुआ है, तो मैं अब साथ में चाय भी पीऊँगी क्योंकि मुझे बहुत वो नीड हो रही है चाय की। प्लीज़ मेरे स्टोव पे मत जाना प्लीज़ कोई भी, ये इसको मैं साफ़ कर लूँगी बाद में। तो सालन मैंने थोड़ा साइड पे रख दिया है, मैंने दूसरे वो बर्नर को नहीं छेड़ा है। मैंने कहा वो क्या मैं इसको करूँ, कमरे में हीटअप बहुत हो जाती है। बेसिकली जो मेरे कमरे की आउटसाइड की विंडो है ना वो खुलती ही नहीं है कि थोड़ा बहुत वेंटिलेशन हो जाए, तो फिर इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। एक एट अ टाइम एक ही मैं बर्नर ऑन करती हूँ। तो ये चाय बन जाएगी, मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद सालन बन जाएगा, फिर मैं पराठे बनाऊँगी और उसके बाद वो पराठे एंजॉय करूँगी। और मैं आप लोगों को आटा भी बताऊँगी मैं कैसे गूँधी हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं करना है वरना आप लोगों की अम्मी आपको बहुत मारेंगी। तो अम्मियों का भी कंसर्न ठीक है, तो वो उनका अपना वो तरीका होता है कि हम लोग उस बात से डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जिसके माइंड में जैसे आइडियाज़ आ रहे होते हैं फिर वो उसी तरह से उसको लेके चल रहा होता है। तो चाय के बाद मिलते हैं।
हेयर इट इज़ माई टी, ये भी रेडी हो गई है। और साथ में मैंने अपना स्टोव भी साफ़ कर लिया। मुझे था आप लोग ये बहुत कमेंट्स करेंगे कि इसका स्टोव बहुत गंदा था, सो मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। मेरी चाय भी रेडी है और बाकी भी बस किचन साफ़ हो गया हुआ है, बस थोड़ा बहुत रहता है, उसे भी मैं बाद में करती हूँ। पहले मैं चाय पी लूँ और असर का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़ लूँ और तब तक देखते हैं कि बाकी कितना टाइम बच जाता है। और ये सालन तकरीबन जो मेरा ब्रिंजल वेजिटेबल है ये रेडी हो गई है। और ये भी आप लोगों के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी कम वो ग्रेवी छोड़ी है, अदरवाइज़ मैं थोड़ी सी ज़्यादा रखती होती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुक करना अगेन एंड अगेन चीज़ों को ठीक नहीं होता। और ट्राई करें कि चीज़ों को थोड़ी ग्रेवी के साथ करें। लाइक अगर आप किसी टाइम रोटी नहीं बनाना चाह रहे तो एटलीस्ट वरना नूडल्स बॉईल करते हैं, सालन ऊपर डालते हैं, ग्रेवी भी होगी, ईज़िली खा लेते हैं। राइस बॉईल करते हैं तो तब भी ये चीज़ें ईज़ी रह जाती हैं। तो चीज़ों को कुक नहीं करना। अब आप देखिए मेरी अनियन भी ऐसे सच नज़र आ रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि अनियन को अच्छी तरह से ब्लैक कर लो, और जो अनियन समटाइम्स जल जाता है और जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाता है वो चीज़ें ठीक नहीं होती। जो बर्न हुई हुई फूड होती है वो ठीक नहीं होती है। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग एग्री नहीं करोगे इस बात से, और क्योंकि जैसे हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। बट ज़्यादा चीज़ों को कुक नहीं करना चाहिए। कुक करने से उनकी जितनी भी उनके अंदर न्यूट्रिशनस होती है वो सारे के सारे जो है ना वो जो जाते लगते हैं। इवन के व्हेन आई वाज़ इन चाइना, आप यकीन करें कि ये जो अनियन, इवन के जो उन्होंने अंदर पोटैटोज़ डाले होते थे वो भी 95% कुक होते थे, बाकी 5% वो अनकुक टाइप होते थे, और साथ में वो हमें गार्लिक देते थे खाने को। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ कल्चर है जो मैंने उधर से लिया है, अडॉप्ट किया है, और मुझे ये हेल्दी लगा है, क्योंकि अगर आप हेल्दी खाओगे तो आप हेल्दी रह पाओगे। तो अभी क्योंकि ये मेरा स्टोव बेशक मैंने बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी ये वार्म अप काफ़ी रहेगा। ये जो थोड़ी बहुत इसकी ग्रेवी है ना, ये भी इससे और कम हो जाएगी और ये ऑयल थोड़ा खुद ब खुद ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट में ही थोड़ा-सा ऑयल डाला था, जितना रिक्वायर्ड था उतना मैंने डाल दिया था। तो लेकिन ये है कि मैंने लास्ट में डाला है ताकि वो कम कुक हो और जो उसकी असल न्यूट्रिशन है ऑयल की वो उसी तरह से वो बरकरार रहे। एक तो मेरा कैमरे का पता नहीं क्या है, वैसे मेरे सालन की लुक थोड़ी डार्क है, लेकिन ये पता नहीं क्यों इसमें वाइट वाइट लुक दिखा रहा है। बट एनीवेज़ ये अच्छा है, और क्योंकि मैं तो इसको खा लेती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। अब आप लोगों के लिए ट्राई करना और इस तरह से खाना मुश्किल होगा, क्योंकि वही अगेन बात, हम लोग ज़्यादा उसको फ्राई करते हैं, चीज़ों को फ्राई करते हैं, फिर हम लोग खाते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा भूनते हैं। जब वो भून के बिल्कुल वो कम सी हो जाती है, हम लोग तब प्रेफर करते हैं। तो बाकी ये सारी चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड करती हैं, जैसे आप लोग खा रहे हो वो भी बहुत अच्छा है। जिस तरह से कुछ और बहुत कंट्रीज़ ऐसे हैं वो बॉइल्ड चीज़ें खाते हैं और साथ में ये ग्रेवी होती है उनके, वो इसको प्रेफर करते हैं। तो ये डिपेंड करता है। अब मेरी एक फ्रांस से दोस्त है, वो उसका क्या सीन था, वो ब्लैक मटर जो हमारे होते हैं, ब्लैक लेंटिल्स, वो लेके आई हुई थी विद ग्रेवी। और हम पाकिस्तान में तो उसको ड्राई फॉर्म में खाते हैं, ज़्यादा वो ग्रेवी में नहीं खाते, वो उसको चम्मच के साथ खा रही थी और अच्छी खासी ग्रेवी थी। तो इट्स टोटली डिपेंड कि कौन किस तरह से खा रहा है, को किस तरह से। सो एनीवेज़ अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब मैंने मिक्सचर डाल लिया पराठे के अंदर। अब मैं पराठा बनाने लगी हूँ, लेकिन मैं बेलना सेट पूरा नहीं ले सकी, क्योंकि इधर मुझे मिला नहीं। और फिर ये है कि मैंने कटिंग बोर्ड ही ले लिया, लेके तो फिर मैं इसी को मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक रोटी तो बनानी होती है, बाकी भी मेरी डाइट कुछ चेंज है, तो मैं 3 टाइम वो रोटी नहीं खाती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये इनफ है। तो अब मैं बनाती हूँ, इसको बना के आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कैसे बना है मेरा पराठा। और ये मेरा पराठा बन रहा है, लेकिन पता नहीं ये पराठा भी क्यों मेरा वाइट वाइट सा बन रहा है। सारी चीज़ें वाइट वाइट बनाते हैं, पता नहीं ये पराठा भी क्यों गोरा बनना शुरू हो गया है, ये ब्राउन हो ही नहीं रहा है। चलें खैर, मेरे ख्याल में मैंने फ्रेश आटा गूँधा है ना, तो इसलिए वो इसकी वाइट ज़्यादा ही लुक आ रही है। तो बस ये रेडी है मेरा पराठा। इसके बाद एक सिंपल रोटी बनाऊँगी। मुझे लगता है कि पराठा छोटा बना है, तो मुझे और भी खानी है। और इसमें भी मैंने ऑयल डाला ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है, थोड़ा-सा ऑयल था, तो मैं कह रही हूँ कि इसी को वाइंड अप करूँ, सुबह ऑयल डालूँगी बीच में। और बस ये ट्राई करें कि अपनी लाइफ में ऑयल कम कर दें और थोड़ा डालें, ज़्यादा बॉयल की हुई चीज़ों पे फोकस करें। तो ये है कि इससे हेल्थ भी ठीक रहेगी और आप लोगों की सेविंग्स भी होगी। और ये किचन भी मैंने अपना साफ़ कर लिया है, और बस ये टाइम मेरा पानी गर्म हो रहा है, तो गर्म पानी पिया करें आप बजाय के ठंडा पानी के। तो चाहे बहुत गर्मी भी हो, लेकिन फिर भी ट्राई करें बहुत ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है ज़्यादा।
और मिलते हैं अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।